हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम इस रीडिंग में देखेंगे कि पाइसेस सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है अप्रैल 15 से लेके और 30 तक। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी और इसमें हम तीन तरह के साइड्स जो हैं, तीन साइड्स जो हैं वो कवर करेंगे: रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज और कमिंग फ्यूचर। सो देखते हैं कि पाइसेस, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या मामलात हैं जो कि इस बार उनके सामने हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं पाइसेस के लिए। ओके जी, सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। अच्छा, पाइसेस यहाँ पे ख़ुद ही मौजूद हैं और ये भी हो सकता है कि आप किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों। मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे पहले चूँकि रिलेशनशिप देखते हैं उसमें ही मैं बात करती हूँ। मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे या तो जिस शख्स के साथ आपका रिलेशनशिप है वो कहीं दूर है, आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और पिछले कुछ अरसे के दौरान जब से ये पर्सन आपके सामने से हटा है या जब से आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना है, तो अब आपके जहन में हर वक्त जो है ना वो अजीब व गरीब ख्याल जो है वो कुल बुलाते रहते हैं और ज़ाहिर बात है उसमें सब पॉजिटिव तो नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होते हैं। इस वजह से ये नतीजा ये निकल रहा है कि आप किंग ऑफ कप्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपने अपने आप को बंद कर लिया है, अपने आप को रोक लिया है। जो भी बात आपकी है या आपको महसूस हो रही है, बजाय इसके कि आप उसका इजहार करें या उसको क्लियरली ट्रांसमिट करें, आप वो अपने अंदर ही बातों को रोकी जा रहे हैं और बज़ाहिर एक बड़ी पुरसुकून सूरत हाल है, लेकिन इंटरनली एक बहुत ज़्यादा तूफ़ान हो सकता है जो कि पल रहा हो। तो अब जबकि 15 अप्रैल से ले के और टाइम जो है वो एंड ऑफ अप्रैल तक का है। अच्छा, सूरत हाल यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें नज़र नहीं आ रही, बजाय इसके कि अभी आप ये सोचें या मतलब इंतज़ार जो आप कर रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो आपने रखा हुआ था, अब आप उसको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। मिड अप्रैल में जाके आप इस पॉइंट पे होंगे जहाँ पे आप ये बात सोचेंगे कि ये सूरत हाल बिल्कुल जो है वो अच्छी नहीं है और कोई इसके अंदर इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। और चाहे बज़ाहिर सूरत हाल बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, हो सकता है लोग आपको ये बात कहें भी कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मामला तो बिल्कुल ठीक हैं, इसके बावजूद आप ज़ाती तौर पे जो है वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है इस सिचुएशन के अंदर। अच्छा, अब ये नतीजा ये निकलेगा कि आप यहाँ से मामलात को रैप अप करना चाहेंगे, इस सारी सूरत हाल में से निकलना चाहेंगे। ऑन द अदर हैंड कोई और पर्सन जो है वो भी हो सकता है कि आपको अप्रोच करे और आपको कोई एक अच्छी ऑफ़र, कोई अच्छा रिलेशनशिप, कोई ऐसी प्रॉमिसिंग बात जो है वो आपको शेयर करे इन्हीं 15 डेज़ के अंदर, जो कि मज़ीद आपको इस बात के ऊपर मजबूर करे कि आप सोचें कि क्या वाक़तन आपने इस पहले वाले रिलेशनशिप के अंदर रहना है। सो ये जो 15 डेज़ होंगे इसमें बुनियादी तौर पे पाइसेस लोग जो हैं वो ये बात सोचते हुए नज़र आएंगे या ये बात पे फोकस करते हुए नज़र आएंगे इस बात के ऊपर कि क्या वाक़तन ये पहला रिलेशनशिप जो कि रीडिंग के आगाज़ में नज़र आ रहा है, ये पहला रिलेशनशिप जो है ये इतना फुलफिलिंग है या इतना ज़्यादा इससे मुझे कुछ मिल रहा है कि मैं इसी रिलेशनशिप में रुकूं या मुझे मूव ऑन कर हो जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जबकि अभी आपको दूसरे और लोग भी अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है इंसान जो है वो फ़ौरी तौर पे सोचता है कि कुछ ना कुछ तो चेंज कर लेना चाहिए अपने अंदर। अच्छा, उसके बाद जब 30th के बाद की जो सूरत हाल है वो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और 3 ऑफ कप्स की है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि एंड ऑफ अप्रैल जो है मामलात तेज़ी से चेंज होंगे और
जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। सो बेटर कि आप जो है वो अपने ख़ास तौर पे चूँकि जुपिटर अपना साइन बदलेगा और पाइसेस में ही एंटर हो जाएगा, तो ये एक ऐसी बात होगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो आपको ये चाहिए कि फ़ौरी तौर पे आप इस बारे में कोई डिसाइड ना करें। ये जो मामला आपके जहन में सवार रहेगा आखिरी 15 दिन अप्रैल के, बेहतर ये है कि आप इसके बारे में कुछ ना डिसाइड करें। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है, जो कि इन पहली वाली चीज़ों से भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो सकती है, या इनमें से ही कोई पर्सन जो है वो एक प्रॉपर प्रपोज़ल के साथ आपकी तरफ आए, और या ये कह लें कि ऐसी सॉलिड कोई ऑफ़र लेकर आए जो पिछली सारी बातों को छोड़ दें जिसके बाद आप, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन यही पर्सन हो जो कि डिस्टेंस पे चला गया हुआ, ये वापस आ जाए और एक दफ़ा सूरत हाल आप दोनों के दरमियान में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है वो दोबारा डेवलप होना शुरू हो जाए। सो अभी जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, जितनी भी सैडनेस है, जितनी भी मर्कीनेस आ गई है रिलेशनशिप के अंदर, बेटर टू रिमेन साइलेंट और रिमेन क्वाइट और डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन अनटिल अनलेस कि ये महीना जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। फिर जो नए महीने के आगाज़ पे, जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर बेनिफिट दे रहा होगा, तो आप तब जो है फिर वो फ़ैसला कीजिएगा कि आपको क्या करना है। अगर करियर के हवाले से हम ये देखें रीडिंग, तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स है। करियर के हवाले से भी ये बात ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे या तो आपने अपना कुछ ना कुछ सामान जो है वो किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में भेजा है, या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेजे हुए हैं, या जैसे कुछ लोगों के कंटेनर्स जाते हैं, कुछ लोगों का सामान इस किस्म का कार्गो गया हुआ होता है सेल करने के लिए, तो या आपने कोई अपना इस किस्म का इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे भेजे हैं जो इमिग्रेशन के हवाले से हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम है अगर आपका, तो आपने उस हवाले से कोई ना कोई अपनी सीवी जो है वो सबमिट कराई हुई है, लेकिन ये पिछले कुछ अरसे में कोई वहाँ से अच्छा जवाब नहीं आया, जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं और आपको ये बात महसूस होना शुरू हो गई है कि ये अच्छी ऑफ़र नहीं आएगी यहाँ से, या इन्होंने तो मुझे कॉल ही नहीं करना है। ये इस तरह के मामला यहाँ तक नज़र आ रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ये पिछली जॉब को छोड़ के आगे जाने की बात हो सकती है, ये इस काम को ही सिरे से ख़त्म कर देने की बात हो सकती है, और इस हवाले से आपको कोई ना कोई ऑफ़र भी मिलेगी जो कि अप्रैल के सेकंड हाफ़ में होगी। बाज़ लोगों को ये भी ऑफ़र मिल सकती है कि जो आपका सामान बाहर गया हुआ है, हमारे साथ आप मिलके काम करें, हम इन्वेस्ट करते हैं, या इस तरह की कोई भी बात हो सकती है जिसमें दूसरा कोई पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होगा आपके साथ। लेकिन समहाउ आप उसके ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आ रहे, और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे, विच विल बी अ गुड अप्रोच। क्योंकि जैसे रिलेशनशिप के लिए मैंने कहा, इसी तरह करियर के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से भी जुपिटर का मूव कर जाना पाइसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। पाइसेस की अपनी रीडिंग है ये, और वो बेनिफिट जो है वो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और 3 ऑफ कप्स के साथ, कि कोई ना कोई ऐसी बात निकलेगी, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकलेगी। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी इस मामले के हवाले से भी हो सकती है जहाँ पे आप पहले डिसअपॉइंट हो चुके हुए हैं, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी निकलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, और अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो तब उसमें भी कामयाबी जो है वो हो सकती है। लेकिन बहरहाल जोन सी भी बात होगी, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ 3 ऑफ कप्स की मौजूदगी ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा ऐसी खुशी की बात जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो है ये इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सो ये 15 दिन जो है ये आप ज़रा खामोशी से गुजारें, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ताला सूरत हाल आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, पाइसेस सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।